हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो रूब्रिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि पहले हम करते आ रहे हैं। तो एक रूब्रिक है अवेस, आपने सुना होगा, ABASHED। अगर इसके एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू लूज वंस कंपोजर, यानी एक तरह से अपना आपा खो देता है ऐसा इंसान। यह आपा खोता क्यों है? इससे हाल फिलहाल या थोड़े पीछे समय में मान लीजिए कोई ना कोई गलती हुई है जिसका इसको पछतावा हो रहा है, उस वो गिल्ट में जी रहा है, तो अपने एकदम निराश हो गया है। या इसका अगर क्रॉस मीनिंग कहा जाए या क्रॉस रेफरेंस की बात की जाए तो डिस्पेयर आता है, DESPAIR। डिस्पेयर का भी मतलब यही होता है कि एकदम हताश हो चुका है, जीने के प्रति या किसी भी चीज़ को लेके कोई भी इच्छा रह नहीं गई, बहुत ज़्यादा ही निराश रहने लगता है। और डिस्करेज, हेल्पलेसनेस की फीलिंग के साथ ये इंसान जो है आता है आपके पास। तो हमें समझना होगा कि उसे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। वो बातों बातों में ही बताने लगेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब मेरा किसी काम में जी नहीं लगता, मन नहीं लगता है। बहुत ही अपने आप को, जैसे कि मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी वजह से हुआ, अपने आप को वो ब्लेम करता हो, लेकिन एग्जैक्ट लाइन ऐसे नहीं बोलेगा, आपको समझना होगा। अगर इस तरह का पेशेंट आता भी है आपके पास तो आप कैसे जानेंगे? जैसे कुछ कंप्लेन ऐसी होती है जिसमें लगता है कि नहीं, इससे मेंटली ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, इसलिए इसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम इसके मेंटल लेवल पे जाएं, जब हम इनका केस लेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि इनकी पर्सनैलिटी जो है ना एकदम अलग सी हो जाती है, चेंज हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो कि नॉर्मल इंसान में हमें नहीं मिलती हैं। अब वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे कि किसी गिल्ट में जीना है या फिर कोई चीज़ का आपको रिग्रेट हो, लाइफ टाइम के लिए हो जाए, आप उस चीज़ के साथ जब जीने लगते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अपोजिट काम करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी एक तरह का चेंज आता है। वो चेंज जैसे कि हम कह सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर। बात बात में, जरा जरा सी बात में, छोटी छोटी बात में वो पैनिक हो जाता है। जहाँ नॉर्मली बातों को समझाया या ठीक किया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। सिजोफ्रेनिया है रिलेटेड इस तरह से डिसऑर्डर, कुछ ऐसी चीज़ें, मानिक डिसऑर्डर, अजीब अजीब से बिहेव करेगा। पर्सनल डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी को लेके भी कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हो सकता है, या फिर किसी तरह की वो एडिक्शन में फंस जाएगा, ड्रग एडिक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ सहारा लेगा, ताकि क्योंकि वो निराश है तो उसे एक सहारा चाहिए। ठीक है, आप ये चीज़ समझ के अब हम चलते हैं अगली रूब्रिक पे। वो रूब्रिक है अबहोरेंस, ABHORRENCE। अबहोरेंस, अबहोरेंस का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो होता है घृणा। मतलब ऐसी चीज, मतलब जिसे नफरत हो जाए, बिल्कुल भी उसे पसंद ना हो। अब वो किसी ना किसी वजह से हुई होगी नफरत, ऐसे तो किसी को होती नहीं है। अब वो आपके पास आएगा भी जिस तरह से, तो बताएगा कि उसके अंदर बातें सुन के ऐसा लगेगा ना, किसी चीज़ के पीछे एकदम बहुत बुरी तरीके से इससे नफरत है, घृणा करता है, वो उस चीज़ को ये देख नहीं सकता है, बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो रिजेक्ट वेहेमेंटली, शन, SHUN, किसी चीज़ के प्रति एकदम होता है दृढ़ता से कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, मुझे एकदम से घृणा करता है और उस चीज़ से वो दूर रहता है, खुद को दूर रखता है, ना ही वो देखना चाहता है, ना ही सुनना चाहता है। ऐसी जब भावना हमें दिखाई दे किसी चीज़ के पीछे, किसी पेशेंट में, अगर वो बता रहा है, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो ऐसा पेशेंट के अंदर हमें जैसे ना एवर्जन, इस तरह की चीज़ें, एवर्जन यहाँ फूड वाला नहीं है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, खाने में कैसा पसंद है या नहीं, ये एवर्जन नहीं, किसी के प्रति एवर्जन हो सकता है। किसी चीज़ जो बहुत अच्छे से करता था, जिस चीज़ में उसको मज़ा आता है, सारी चीज़ें करता था, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो एकदम उससे कट गया हो, बिल्कुल अलग सा व्यवहार करने लगा हो, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें नोट करना पड़ेगा। डिस्गस्ट की फीलिंग आए, या फिर कह सकते हैं कि हेटर्ड की फीलिंग आए कि नहीं, मुझे इस चीज़ से नफरत है, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो नहीं है ये चीज़। और इस तरह से अगर करते करते ना, तो उसे एक समय बाद ना होता है क्या, अपनी लाइफ जो होती है बहुत बोरिंग सी लगने लगती है, जैसे कोई जिंदगी नहीं जी रहा है, भार जी रहा है, उस भार के साथ वो चलने लगता है, क्योंकि वो खुश है नहीं, कई चीज़ों से नफरत पाल रखा है, या फिर ऐसी लाइफ के साथ रह रहा है जो चीज़ वो पहले नहीं था।
तो ये चीज़ भी, अगर इनमें हम कंडीशन की बात करें कि किस तरह की डिजीज या किस तरह की प्रॉब्लम्स को लेके सफ़र करेगा या कर सकता है, अगर ये इस भावना के साथ जीता है तो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है प्रॉब्लम, सबसे कॉमन, वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि ऐसा, ये बस एक मेंटली डिसऑर्डर है। जब हम किसी चीज़ के पीछे डिस्कस की फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर कि नहीं ये चीज़ बहुत गंदी है, ये बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, तो वो पेशेंट जो होता है इस प्रॉब्लम से सफ़र करने लगता है। इसमें ज़्यादातर वो क्या करेगा, जर्म से, गंदगी से बहुत ज़्यादा दूर रखेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा हमेशा वॉश करेगा, साफ़ सफाई रखेगा, इतनी बार कपड़े चेंज करेगा, सारी चीज़ें करता रहेगा कि इसको वो सारी प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है पर्सनैलिटी में। और अगर हम बात करें तो सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, पर्सनल डिसऑर्डर है, ये सारी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस फीलिंग के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। और फिर ग्रुप बी के बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।